अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नए व्लॉग के साथ आगाज़ करते हैं एक नए टॉपिक का। हमारे इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक घर वो जिसमें बहू ज़ालिम होती है और दूसरा घर वो जिसमें सास ज़ालिम होती है। तो साबित हुआ कि दो तरह के ज़ालिम लोग पाए जाते हैं। कुछ घरों में सासें ज़ालिम है और कुछ घरों में बहुएं ज़ालिम है। अब जिस घर में सास अच्छी होगी ना, उसको बहू अच्छी नहीं मिलनी। उस बहू ने आके घर की तबाही मचा देनी है, क्योंकि वो सास अच्छी है, वो मासूम है, वो साजिशें नहीं रचती है, वो ड्रामे नहीं लगाती और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बहू जो है वो तबाही फेर देती है। और दूसरी तरफ दूसरे घराने को देखा जाए तो वहाँ पर सास जो है वो इतनी ज़ालिम होती है कि वो बहू को जीने ही नहीं देती। वो हर वक्त मेरा बेटा ऐसे करो वैसे करो फ़लाँ करो, ताकि बहू जो है वो चूँ से क्या कहते हैं टस से मस भी ना कर सके, इतना काबू में करके रखो। और वहाँ वो घराने भी तबाह हो जाते हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है। मैंने अभी तक अपने आसपास ना एक भी घराना ऐसा नहीं देखा कि जिसमें बहू और सास दोनों बहुत अच्छे हों और घराना बहुत अच्छे से चल रहा हो। ये पुराने वक्तों की बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं, जब ऐसा होता था सब सुलह सफाई से रहते थे। आजकल तो अजीब ही बात है, जहाँ बच्ची अच्छी होगी तो वहाँ पर सास बुरी होगी। ज़ाहिर है वो बच्ची नहीं बोलती तो सास जो है वो उसका फ़ायदा उठाती है, और जहाँ पर सास अच्छी है वहाँ बहू समझती है कि ये तो बोल ही नहीं रहे, मेरा राज है, मैं आ गई हूँ, बस मैं अपने हिसाब से चलाऊँगी। तो दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है। हर घर में प्रॉब्लम्स हैं, हर घर में मसले हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़िक्र वाली बात है ना, वो ये है कि बहुएं जो है ना वो कभी बेटियां नहीं बनती। वो कभी बेटियां नहीं बनती। इस वजह से सास भी कभी माँ नहीं बनती, ठीक है। या आप कह लें कि सास कभी माँ नहीं बनती, इसलिए बहू कभी बेटी नहीं बनती। यानी कि रिश्ता ही ऐसा है, जिस घर में बहू अच्छी है वहाँ पर भी ये अब फिट कर सकते हैं, जहाँ सास अच्छी है वहाँ भी फिट कर सकते हैं। तो हर घर में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम औरत है, ठीक है। मोस्टली यही कहा जाता है कि प्रॉब्लम औरत है। और मैं आपको बताऊं 80% ना बिल्कुल सही बात है, होती औरत ही प्रॉब्लम है, चाहे वो सास के रूप में हो, वो बहू के रूप में हो, या वो नंद के रूप में हो। अब समझने वाली बात यह है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, वो बहू ही होती है। उसे भी वो बहू है, उस हिसाब से अपना किरदार समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। आप अगर बहू बेटी बन जाती तो माँ बाप बेटियों को क्यों तरसते हैं, क्यों प्यार करते हैं, क्यों याद करते हैं, या बेटियाँ इतना एहसास क्यों करती हैं। और मैं आपको बताऊँ, वही बहू जो अपने ससुराल को पूछेगी भी नहीं, ख्याल भी नहीं करेगी, जूती की नोक पे रखेगी, वो अपने घर में अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए सबसे अजीज़ तरीन और हमदर्द बेटी होगी, जो उनका ख्याल भी रखती होगी, प्यार भी करती होगी, उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती होगी। तो मतलब क्या कहना है, एक तरफ वो बुरी बहू है और दूसरी तरफ वो माशाल्लाह एक अच्छी सबसे समझदार बेटी है। तो ये तो फिर उस औरत ने खुद ही चूज़ किया है ना, कि उसने अपने घर में जो है वो अज़ाब डाल के रखना है और अपने माँ बाप के घर में बड़ी समझदार औरत बन के रहना है कि मुझसे तो ज़्यादा अक्लमंद कोई है ही नहीं और मेरा ससुराल जो है वो बुरा है। तो ये पता नहीं कैसा कॉम्प्लेक्स सा रिश्ता है। मेरी तो समझ से बाहर है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं कि अपने ससुराल को अहमियत देने की बजाय अपने पीछे ही लगे रहते हैं, ठीक है ना। और अपनी औलाद की तरबियत यहाँ पर वो ज़ीरो कर देते हैं। पता भी नहीं चलेगा आपको, 20-22 साल में आपकी वो औलाद जवान होगी और आप उसी माँ बाप की स्टेज पर होंगे जिनके साथ आप आज ये सलूक कर रहे हैं। और ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, ये घूम के आपके सामने आनी ही आनी है। अभी संभल जाए तो अच्छा है।